आज हम आपको चैप्टर मोशन से उसके एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, आर। एक पार्टिकल सर्कुलर उसमें मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है। देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सेमी सर्किल्स। ठीक है, तो हाफ सेमी सर्किल आप बना लो, दैट इज द हाफ सेमी सर्किल। तो इस हाफ सेमी सर्किल की आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस यहाँ से। तो अगर हम इस पॉइंट को ए लेट कर लें और इस पॉइंट को बी लेट कर लें और यहाँ की आपको पता है ये रेडियस होती है, तो ये भी रेडियस यानी आर होगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर यानी कि कितनी हो जाएगी, 2r। तो आर प्लस आर यानी कि, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ए या इधर से जाओ या इधर से जाओ, तो शॉर्टेस्ट आपको कौन सा रूट पड़ेगा, डायरेक्ट ए से बी चले जाओ, ये आपको लॉन्गेस्ट रूट पड़ेगा। तो आपने शॉर्टेस्ट रूट अपनाया और ए शॉर्टेस्ट रूट अपनाया, तो आपने कितनी ट्रेवल करी, यानी कि 2r। तो 2r इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है और जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके, द ग्रेटेस्ट हाइट एच, यानी फाइनल वेलोसिटी ऊपर तक, बॉडी ऊपर तक गई, कितनी हाइट अटेन की, एच, विच इट राइज। तो आपको हाइट निकालनी है। तो एक क्वेश्चन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी या ग्रेविटी के टर्म में जो इक्वेशन है, तो ऊपर की तरफ बॉडी बॉडी जा रही है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, दैट इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इससे अगर हम इसको सॉल्व करें तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ये तो जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर यही रहेगा माइनस 2gh। आपको हाइट निकालनी है, तो 2gh यानी कि हाइट हम इधर ले आए 2gh को, ये हो गया यू स्क्वायर। तो अगर आप h इज इक्वल टू करें तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज द हाइट। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बहुत ईजी। ये प्रॉपर्टी होती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताया जाता है, तो डिस्टेंस जो होती है डेट इज विल ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर भी हो सकती है किससे, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा और बराबर हो सकती है। तो ज़्यादा और बराबर हो सकती है, तो लेकिन इसने उल्टा पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा और बराबर होगा। तो कम और बराबर किस में दिया है, यानी कि इक्वल और लेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा गया था, डिस्टेंस ज़्यादा होती जबकि इन्होंने पूछा क्या था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम आते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। इफ द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि डिस्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे हमने लेट की एस और ये टाइम के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द टाइम यानी टी स्क्वायर के। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट मूव विथ। ठीक है, नेक्स्ट इसी का स्टेप करते हैं। मान लो इसी को हम टाइम से डिवाइड कर दें, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर बाई टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी बन गई, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड बन गई, और ये टाइम से एक टाइम कैंसिल। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला कि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, हाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो आपको ये पता चला कि वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, फिर से अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो इसको, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टाइम अपॉन टाइम यहाँ पे। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है एसिलरेशन, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये हो जाएगा 1, और 1 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। 1 क्या है, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो a है a इज इक्वल टू 1 आया, तो a इज इक्वल टू 1 आना ये शो करता है कि एसिलरेशन कैसा होगा,
कांस्टेंट। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप किस ऑप्शन पे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे। क्यों? एसिलरेशन कांस्टेंट, तो यानी कि यूनिफॉर्म एसिलरेशंस, यूनिफॉर्म एसिलरेशंस। इसको ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसको देखते हैं। कह रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। ठीक है, आपको बनाना क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वाला अगला स्टेप करें, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम स्क्वायर बाई टाइम। तो इससे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बन गई, और एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब फिर से अगला स्टेप चलें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब v अपॉन टी क्या होता है? a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो a इज इक्वल टू 1 आना कांस्टेंट शो करता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एसिलरेशंस, यूनिफॉर्म एसिलरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फॉर्म दैट द ऑब्जेक्ट इन एट, देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो आप अगर यहाँ से देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी यहाँ से बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो मोशन होगा वो बॉडी का कैसा होगा? मोशन बॉडी का कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट, सपोज अ बॉडी इज इंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, मतलब गोल गोल घूम रही है, मैरी गो राउंड, मूविंग विथ कांस्टेंट। इस तरीके से एक बॉडी घूम रही है गोल गोल, तो मैरी गो राउंड विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी कांस्टेंट स्पीड है, दैट इज 10। तो स्पीड कांस्टेंट है, 10 दी गई है। इट इम्प्लाइज दैट बॉय इज एट। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, कैसा मोशन परफॉर्म करती है? सर्कुलर। तो मान लो हमने ये सर्कुलर मोशन मान लिया। अब अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो आप देखोगे बॉडी के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज किसको जनरेट करती है? एसिलरेशन को। किसको जनरेट करती है? एसिलरेशन को। यहाँ देखो, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आना क्या बताता है कि क्या प्रोड्यूस होता है? एसिलरेशन। तो आप यहाँ के टाइप के मोशन को क्या बोलोगे? रेस्ट में नहीं, मूविंग विद नो एसिलरेशन बिल्कुल नहीं, इन एसिलरेटेड मोशन बिल्कुल सही बात है। तो आपने उस बॉडी को किस में मान लिया? एसिलरेटेड मोशन में मान लिया। क्लियर? नेक्स्ट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट ऑफ। ठीक है, ये देखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, ये हो गया, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आपसे देखा जाए तो ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे अगर इससे देखा जाए तो इस तरीके का कोई क्वांटिटी मिल नहीं रही है। ये वाला एरिया का है तो एरिया यहाँ होगा नहीं, ये डिस्टेंस का इसको मिल सकता है, ये वॉल्यूम का होगा नहीं, ये मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी का ही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट एलिमिनेशन से हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन, एरिया होगा नहीं क्योंकि इसमें एरिया होगा नहीं, एरिया नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी तो खुद दिया है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। बचा कौन? डिस्टेंस, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है। डिस्टेंस का ही यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 4 कार ए बी सी एंड डी, 4 कार हैं ए बी सी एंड डी, are moving on a level road, their distance versus this one are shown in a figure.
अगर इस डायग्राम से देखो तो आपको ये दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि स्लोप देखनी है। स्लोप का मतलब ढाल। तो स्लोप अगर आपने इस क्वेश्चन में देख ली तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसकी है? सी की। स्लोप सबसे ज़्यादा किसकी है? सी की है। तो अगर स्लोप सबसे ज़्यादा सी की है तो स्पीड भी तो सी की सबसे ज़्यादा होगी। यानी स्लोप अगर सी की ज़्यादा है तो स्पीड भी सी की ज़्यादा होगी। तो कार सी फास्टर कहाँ पे है? तो कार के बारे में आप यहाँ बोल सकते हो कि कार किस में सबसे ज़्यादा फास्टर है। तो इसमें ऑप्शन आप बता सकते हैं कि सबसे फास्ट कौन होगी? स्पीड ऑफ कार सी, फिर स्पीड ऑफ कार डी, फिर स्पीड ऑफ कार ए, फिर स्पीड ऑफ कार बी। सबसे ज़्यादा किसकी है? सी की है, फिर किसकी है? डी की, फिर किसकी है? ए की, फिर किसकी है? बी। यानी सबसे स्लोवेस्ट हो जाएगी वी, सबसे फास्टेस्ट हो जाएगी सी। तो सबसे फास्टेस्ट अगर सी है और सबसे स्लोवेस्ट ये है तो ऑप्शन नंबर आप किस पे जाएंगे? तो बी। यानी और ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो आप बी पे ही चले जाओगे कि बी कैसी है? स्लोवेस्ट है। बी कैसी है? स्लोवेस्ट है। तो आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन मिले इस तरीके के ग्राफ तो आप इनमें देखोगे स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। और ढाल अगर आपने देख ली जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ आपने देखा होगा ब्रिज जिसमें ढाल ज़्यादा होती है उसमें अपने आप ही व्हीकल की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन हम बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यानी यूनिफॉर्म मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली कौन सा है? तो आप सिंपल सा इसमें बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जहाँ पर डिस्टेंस टाइम इक्वल बढ़ रहे हों। बाकी ग्राफ तो नहीं है। या ये वाला ग्राफ जो है वो किसका है? रेस्ट का है। ये वाला ग्राफ किसका है? नॉन यूनिफॉर्म का है। नॉन यूनिफॉर्म। ये वाला भी किसका है? कुछ समय के लिए यूनिफॉर्म है फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो अपना कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको क्या देता है? एसिलरेशन। तो वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्लोप में होती है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? एसिलरेशन देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमको एसिलरेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द मोशन द डिस्टेंस मूव्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। तो कब? जब आप स्ट्रेट रोड पे चलो। जैसे ये स्ट्रेट रोड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ की अगर डिस्टेंस को हमने मान लिया कि ये 3 किलोमीटर है तो डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। तो ये वो केस है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप स्ट्रेट रोड पे चले जाओगे। किस पे चले जाओगे? स्ट्रेट रोड पे चले जाओगे। तो इसके एमसीक्यू के बाद आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और क्या कहता है जरा देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जीरो where the distance traveled by object is also be zero. Justify your answer। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहे हो, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो सर्कुलर पाथ के केस में आपको पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। सर्कुलर पाथ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। तो कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। ठीक है, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट आल्सो बी जीरो? तो नो। डिस्टेंस क्या जीरो होगी? तो डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पर जीरो नहीं होती है। तो डिस्टेंस सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगी? नहीं। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? मान लो आपको डिस्टेंस निकालनी है इस केस में, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस आप निकालोगे 2 पाई आर करके। डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? 2 पाई आर करके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसकी? जीरो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म
वेलोसिटी चेंजेस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये पॉइंट ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी आप मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटी के एक्सीलरेशन को चेंज नहीं कर रहे हो, तभी तो आप जितनी चला रहे हो बाइक स्कूटी जितनी स्पीड से उतनी ही चलती जा रही है। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी फिक्स हो गई, यूनिफॉर्म कर दिया आपने। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कर दी तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। और अगर सॉरी हाँ, एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। और अगर एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो इस केस में हम अगर इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहली इक्वेशन इस केस में बनाए कब, जब बॉडी किस स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन जीरो। अब एक्सीलरेशन जीरो तो ये तो पूरा खत्म हो गया, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया, u। v इज इक्वल टू क्या हो गया, u। सेकेंड इक्वेशन में यही चीज अगर रखो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जीरो, यानी s इज इक्वल टू आपने रख दिया यहाँ पर यू टी। थर्ड इक्वेशन बनाओ, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे अगर जीरो रखा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो ये तीन, बस आपको ए की जगह क्या रखना था, जीरो रखना था। ए की जगह आपने क्या रखा, यहाँ पर जीरो रख दिया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, एक गर्ल है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक हम्म एक गर्ल है दैट इज वॉक अलोंग a straight path, drop a letter in a letter box and come back to her initial position। मतलब यहाँ से गई और फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो आपको, हाँ ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेनी होगी इसकी। तो वेलोसिटी अगर आप निकालो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 100 है, और टाइम कितना लिया यहाँ पीक तक पहुँचने के लिए, 50। तो वेलोसिटी कितनी होगी, 2। वेलोसिटी कितनी होगी, 2। अगर इसका ग्राफ आपको बनाने को कहा जाए, ठीक है, तो ये आपने वेलोसिटी ले ली, ये आपने टाइम ले लिया। तो ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है, तो वो अपने इनिशियल पॉइंट पर फिर से आ जाती है। तो ये 2 प्लस की वेलोसिटी और क्योंकि ये 2 माइनस की वेलोसिटी, तो 2 प्लस और 2 माइनस कांस्टेंट है, यहाँ तक आया। फिर इसके बाद यही वेलोसिटी कैसी होगी, माइनस में, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ रहा है। इनिशियल पोजीशन पे किससे आ रहा है, फिर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं अपना 15 वाला। और 15 में क्या कहता है, एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यू जीरो, मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी गिवन है 8 सेकेंड, टाइम भी कितना गिवन है 8 सेकेंड। इफ देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंस कवर इन 12 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पूछा गया है कि स्टार्ट है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से है, इफ़ इट कंटिन्यू, सबसे पहले आप इसमें डिस्टेंस निकालोगे 8 सेकेंड के लिए, फिर 12 सेकेंड के लिए। तो पहली S1 निकाली आपने, मान लो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो रेस स्टार्ट हो रही है तो S1 ये वाला कंपोनेंट 0, 1/2, ए की जगह आपने रखा 5 और टाइम की जगह 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो S1 0 प्लस 1/2, 5, 8 का स्क्वायर 64, यानी ये हो गया 32। 32 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 160। तो ये S1 कितनी आ गई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो S1 आ गई 160। अब S2 निकालना है कितने सेकेंड के लिए, 12। तो S2 ये तो जीरो हो जाएगा, 1/2, ए की जगह फिर वही रखना है, टाइम की जगह रख दो 12 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 144। 144 का आधा 72, यानी कि 72 इंटू 5 करोगे तो 72 इंटू 5 करोगे तो फिर से आपके पास, हाँ फिर से आपके पास उतना ही आएगा 160। अगर दोनों को ऐड कर दो S1 प्लस S2 तो 160 प्लस 160 यानी 320 आंसर ये हो जाएगा। आपको आई थिंक ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो।